हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। खंडवा से मिल रही है, जहां फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई है और आग लगने से लाखों का फर्नीचर का सामान जलकर खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। भवानी माता मंदिर के पीछे ये गोदाम स्थित है और में आग लग गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आग कितनी भयावह है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी प्रतीक से। प्रतीक, कैसी स्थिति है अभी? आकांक्षा, मैं आपको बता दूं कि आग अभी भी नियंत्रण में नहीं आई है। दमकल के 6 वाहन आग को बुझाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन आग इतनी भीषण है कि उसे कंट्रोल करना यहाँ पर काफी मुश्किल साबित हो रहा है। क्योंकि यह एक टिम्बर और फर्नीचर का गोडाउन है, लकड़ियों से भरा हुआ था। गर्मी का मौसम है, बाहर रखी लकड़ियां जो है वो गर्मी में काफी सूख जाती है, जिस कारण से आग जो है बड़ी तेजी से यहाँ पर फैली है और इसी कारण से जो दमकल कर्मी है उनको काफी मशक्कत यहाँ पर आग बुझाने में करना पड़ रही है। आकांक्षा, प्रतीक, जानकारी मिल पाई कि आग कैसे लगी है? अभी आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि रहवासी क्षेत्र में ये गोदाम जो है वो बना हुआ था और अभी दमकल की गाड़ियां और 2 थानों की पुलिस यहाँ पर आग बुझाने के कामों में लगी हुई है। क्योंकि क्षेत्र में काफी घर भी बने हुए हैं और उसके साथ ही एक रेसिडेंशियल एरिया है, तो खतरा आसपास के लोगों को भी हो सकता है। इस कारण से यहाँ पे 6 दमकल की गाड़ियां लगी है, दोनों थानों का पुलिस बल लगा है और आसपास के जो रहवासी हैं वो भी यहाँ पर आग बुझाने का काम कर रहे हैं। आकांक्षा, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए प्रतीक। बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ दूसरी खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में कृषि एवं ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इसमें सीएम ने हर विकास खंड में 4 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना के लिए कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, विभिन्न जिलों में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल और उनसे तैयार किए जाने वाले उत्पादों के लिए पोटेंशियल मैपिंग जल्द की जाए। उन्होंने कहा कि गोठानों में तैयार उत्पादों की पुख्ता मार्केटिंग हो और शहरों में भी वर्मी कंपोस्ट बनाया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गोठानों का भ्रमण करने के निर्देश दिए। इस बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल ने इस बैठक के बारे में जानकारी भी दी। और इसमें रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में पहले भी 600 करोड़ का हमने बजट का प्रावधान किया है, तो किस प्रकार से लागू की जाए। गोबर खरीदी हम लोग कर रहे हैं, गौमूत्र खरीदने का भी निर्णय ले, उसमें भी विस्तार से चर्चा अधिकारियों से 15 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। तो दोनों विभाग, बिजली में भी बहुत सारे सुधार हमको करने हैं। सीएम भूपेश बघेल बेमित्रा के संबलपुर के दौरे पर रहे, जहां वो लोधी समाज के सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हुए। संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे सहित जिले के सभी बड़े अधिकारी भी यहां मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने संबलपुर को कई सौगातें दी। संबलपुर को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की, साथ ही अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई के नाम पर छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय पुरस्कार देने की भी घोषणा की। वहीं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को ये पुरस्कार 1 नवंबर को दिया जाएगा। साथ ही लोधी समाज के सामुदायिक भवन के लिए 50 लाख रुपए भी देने की घोषणा की। वहीं उन्होंने खैरागढ़ उपचुनाव में जीत का दावा भी किया। रानी अवंतीबाई लोधी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार हर साल दिया जाएगा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर। साथ ही संबलपुर को भी नगर पंचायत बनाने की मांग की है और लोधी समाज ने यहाँ भवन बनाने की मांग की है, तो उसे भी 50 लाख रुपए दें। रीवा दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नाबालिग से हैवानियत करने वाले आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया है। सीएम ने मन से ही एसपी और कलेक्टर को निर्देश देते हुए कहा कि तुरंत आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। इस तरह के अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल जिले के राजनिवास भवन में कथावाचक संत सीताराम ने अपने साथियों के साथ मिलकर किशोरी को हैवानियत का शिकार बनाया था। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी संत सीताराम समेत 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार भी किया। मैं किसी भी गुंडे को बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेटियों की तरफ गलत नजर उठाने वाले जमींदोज कर दिए जाएंगे, बुलडोजर चलेंगे।
कांग्रेस का महंगाई मुक्त भारत अभियान कल से शुरू होने जा रहा है और इस अभियान के तहत पूरे देश में कांग्रेस के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता अपने अपने घरों के सामने खाली गैस सिलेंडर, मोटरसाइकिल, बाइक और महंगाई, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इस संबंध में छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में छत्तीसगढ़ में इस अभियान को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। महंगाई मुक्त भारत जो कार्यक्रम है उसकी श्रृंखला के रूप में कल 31 तारीख को हर जगह जो जहां है वहां पर इसको मनाएगा। गैस सिलेंडर या मोटरसाइकिल उसके ऊपर माला पहना के और ताली थाली उससे आवाज़ करेंगे। रोजगार युवाओं को लेकर कांग्रेस के झूठे छलावे को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है। यह प्रदर्शन जो है मंडल स्तर से चालू होकर विधानसभा स्तर पर जाएगा, विधानसभा से होकर ये जिला स्तर तक जाएगा, जिला स्तर के बाद जो है रायपुर राजधानी में एक नई उग्रता के साथ इस आंदोलन को करेंगे। बीजेपी रायगढ़ जिला इन दिनों डर्टी पॉलिटिक्स में उलझी हुई है। 2 दिन पहले एक महिला ने शहर मंडल अध्यक्ष ज्ञानेश्वर सिंह गौतम पर छेड़खानी का आरोप लगाया था। आहत होकर मंडल अध्यक्ष ने पद से इस्तीफा दे दिया था और जांच की मांग की थी। ये मामला अभी सुलझा ही नहीं था कि इससे पहले ही एक अन्य महिला ने बीजेपी जिला अध्यक्ष उमेश अग्रवाल पर अब छेड़खानी का आरोप लगा दिया है। महिला ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय से मामले की लिखित शिकायत की। उक्त महिला का शिकायत पत्र अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सियासी बवाल मच गया। मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी में यदि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो और जिला अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा रही हैं तो जब तक इन आरोपों की निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती है तब तक नैतिकता के आधार पर जिला अध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ हो रहा है। महिला कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पे पार्टी के अनुशासनहीनता के दायरे में आने वाला पोस्ट डाला, जिसे स्पष्टीकरण के लिए नोटिस दिया गया और वहीं से वह क्षुब्ध होकर मेरे ऊपर भी आरोप लगे हैं। लेकिन मैं इस बात को बड़े दावे से कह सकता हूं कि ये सभी आरोप प्रत्यारोप झूठे हैं। दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनने से उत्साहित आम आदमी पार्टी अब मिशन मध्य प्रदेश में है। साल 2023 विधानसभा चुनाव में सबको चौंकाने का दावा कर रही आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज मिंज 2 दिनों से जबलपुर के दौरे पर हैं। कल संगठन की बैठकों और पार्टी से नए सदस्यों को जोड़ने के बाद आज आम आदमी पार्टी ने जबलपुर में बदलाव संकल्प यात्रा निकाली। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में बदलाव संकल्प यात्रा आदि शंकराचार्य चौराहे से शुरू हुई, जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने रोड शो निकाला। इस दौरान पंकज सिंह ने कहा कि प्रदेश में उनका मिशन साल 2023 कामयाब होगा। बदलाव संकल्प यात्रा से हम आरंभ कर रहे हैं। हमारे वैसे कार्यक्रम प्रतिदिन अलग अलग जिलों में चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर बदलाव की लहर आने वाली है और 2023 में शिवराज जी का लोकतंत्र जो लूटतंत्र बन गया है उसे हम फिर से लोकतंत्र में बदलने का काम करेंगे। दिल्ली पंजाब के मिजाज में और मध्य प्रदेश के मिजाज में ज़मीन आसमान का अंतर है। उस तरह से कोई पार्टी आके, और भारतीय जनता पार्टी तो एक संगठन आधारित दल है। हमारा ट्राइबल एरिया में सुदूर अंचल 52,000 गाँव मध्य प्रदेश में, 52,000 गाँव में संगठन खड़ा करना अपने आप में मामूली बात नहीं है। ग्वालियर चंबल संभाग में एक बार फिर से नर्सिंग की परीक्षाएं विवादों में हैं। ये विवाद उनके सेंटर्स को लेकर पैदा हुआ है क्योंकि जो नर्सिंग कॉलेज दागी है उन्हें ही नर्सिंग की परीक्षा सेंटर बना दिया गया है। हालात ये है कि बंदूक के साए में नर्सिंग की परीक्षाएं कराई जा रही है, जिससे कोई भी बाहरी व्यक्ति परीक्षा सेंटर में आ ना सके। देखिए फर्जीवाड़े की ये पूरी कहानी। सैकड़ों की संख्या में दिख रहे ये छात्र नर्सिंग के हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से ग्वालियर आए हुए हैं। इनमें बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों से छात्र शामिल हैं। अब सवाल ये है कि आखिर बिहार, झारखंड और राजस्थान के बच्चों की पसंद ग्वालियर क्यों है? तो इसकी वजह यह है कि यहाँ एडमिशन से लेकर परीक्षा में पास कराने का ठेका निजी नर्सिंग कॉलेज लेते हैं। यकीन न हो तो इन बच्चों की जुबानी ही सुन लीजिए। हम लोग आदर्श कॉलेज से हैं और झारखंड के रहने वाले हैं। अच्छा, तो झारखंड से ग्वालियर क्यों पसंद किया आपने? वहाँ पे एग्जैक्टली थोड़ा प्रॉब्लम था तो इसलिए फिर यहीं पे करवा लिया।
कहाँ के, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो? बिहार से रहने वाले हैं, निशा कुमारी नाम है। तो ग्वालियर क्यों पसंद किया आपने? इसलिए कि यहीं से नर्सिंग ज्यादा करके लोग जा रहा है, इसलिए हम भी यहीं करवाए। यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे सुविधा है हमारे बिहार में, वहाँ पे फीस ज्यादा लगते हैं। और इधर क्या रहता है? इधर यहाँ पे कॉलेज इजी वे में मिल गया एडमिशन, प्राइवेट कॉलेज से हम लोग करवाए हैं। नर्सिंग माफिया संबंधित नर्सिंग कॉलेज से 40 से 50,000 रुपए परीक्षा में पास कराने के नाम पर एक्स्ट्रा लेते हैं और मन मुताबिक सेंटर भी दिलाते हैं। IBC 24 की टीम जब कैंसर शोध संस्थान में बनाए नर्सिंग कॉलेज के परीक्षा केंद्र पहुंची तो वहां बंदूकधारी गार्ड्स तैनात किए गए थे। यहाँ कहा जाता है कि बिहार, झारखंड, राजस्थान से यहाँ पर ठेके पर बच्चे परीक्षा देने के लिए यहाँ आते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल पर यहाँ पर जो नर्सिंग संस्थान है वहाँ पर इस सेंटर बनाया गया है। बंदूक के साय में यहाँ पर परीक्षा हो रही है, ताला लगा हुआ है और ऐसा कि जैसा कि कहा गया है आदेश, जबकि ये है कि सरकारी गवर्नमेंट कॉलेजों को ही यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेजों से इसको बना दिया गया है। आप देखेंगे कि परीक्षा चल रही है लेकिन बंदूकधारी वहां खड़ा हुआ है, एंट्री है नहीं किसी की। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये चिटें पड़ी हुई है, जिस तरह से जो नकल कराई जा रही है और आप देखेंगे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से ये नकल पड़ी है। मतलब दर्द के नर्सिंग संबंध समझाइए, तो मतलब इस तरह के ये टॉपिक्स हैं, ये बच्चे नकल कर रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं, ये आपको दिखाई देगा। ये इस तरह का जो सवाल उठ रहा है, बार बार उठ रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं ये चीजें बल देती हैं। एक नहीं मिलेंगे, दो नहीं मिलेंगे, आपको कई सारी ऐसी चिटें मिलेंगी, पूरे परिसर में ये फैली आपको नजर आएंगी, आपकी जहां तक नजरें जाएंगी। वहीं नर्सिंग काउंसिल के पर्यवेक्षक ने भी परीक्षा हॉल में कैमरे की नो एंट्री का आदेश दे दिया। सर, इस तरह का एलिगेशन लग रहा है कि प्राइवेट कॉलेज है वो यहाँ पर नकल चल रही है, इस तरह का एलिगेशन लग रहा है। बाहर से छात्र आए हुए हैं, छात्र से एक दिन का उन्होंने एडमिशन लिया, उसके बाद यहाँ पर परीक्षा देने आए हुए हैं, इस तरह का आरोप लग रहा है। क्या कहेंगे? नहीं, हमसे भोपाल से कोई परमिशन नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते। ग्वालियर चंबल संभाग में नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच भी सख्त है। उसने 217 नर्सिंग कॉलेजों की जांच के आदेश भी दे दिए हैं, साथ ही कमेटी भी गठित की है। वहीं कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का कहना है कि नर्सिंग माफिया प्रशासन और तंत्र पर हावी है। नर्सिंग कॉलेज में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, उस आदेश के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर कंफर्म हुआ है और मध्य प्रदेश शासन ने 30 सदस्यीय टीम बनाई है और इसमें इन्होंने ये कहा है कि हमने 217 कॉलेज थे, 17 को सस्पेंड मान्यता समाप्त कर दी है और 200 के खिलाफ हम इंक्वायरी कर रहे हैं। स्कूल बढ़ रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज बढ़ रहे हैं और इसी प्रकार नर्सिंग की स्थिति ये है अपने मध्य प्रदेश की कि यहाँ की डिग्रियों की कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि यहाँ किस प्रकार से फर्जीवाड़ा हो रहा है उसमें सरकार पूरी संलग्न है। नर्सिंग कॉलेज संचालक प्रति सेमेस्टर फीस और नकल कराने के नाम पर छात्र छात्राओं से मोटी रकम वसूल करते हैं। डिग्री पाने के लिए यूपी, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, बिहार और झारखंड के छात्र ठेकेदारों से संपर्क कर निजी कॉलेजों में दाखिला लेते हैं। ये ग्वालियर का नर्सिंग कॉलेज है जहां पर ये परीक्षा है वो आयोजित की जा रही है और लगातार नर्सिंग की परीक्षा है वो सवालों के घेरे में रहती है और आप देख सकते हैं कि बंदूक के साए में यहाँ पर ये परीक्षा है वो आयोजित की जा रही है, तो समझा जा सकता है कि नर्सिंग माफिया कितने हावी हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। आइए देखते हैं अब तक की बिग न्यूज। केंद्रीय कर्मचारियों को आज सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी मिली है। आज कैबिनेट की मीटिंग में 3% महंगाई भत्ते को बढ़ाने पर मंजूरी मिल गई है। वहीं जनवरी और फरवरी साल 2022 का एरियर भी मिलेगा। नया महंगाई भत्ता 1 जनवरी साल 2022 से लागू होगा। केंद्र कर्मचारियों को फिलहाल 31% डीए मिलता है, इसे 3% बढ़ाकर 34% कर दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नीदरलैंड दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति 4 से 7 अप्रैल तक नीदरलैंड का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक नीदरलैंड के राजा और रानी की अक्टूबर साल 2019 की भारत यात्रा के बाद ये भारत की पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 31 मार्च शाम 4 बजे से बहस होगी। इसके बाद वोटिंग होगी। इमरान खान ने मंगलवार को अपनी पार्टी के सांसदों को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दिन नेशनल असेंबली के सत्र में भाग नहीं लेने के सख्त निर्देश दिए हैं। इस बीच खबर है कि इमरान खान कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं।
रूस और यूक्रेन की जंग के 35 दिनों बाद कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं। तुर्की में हुई बातचीत के बाद रूस के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव और चेर्निहिव के आसपास सेना की एक्टिविटी कम करेंगे। पुतिन और जेलेंस्की भी बात करने के लिए राजी हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको रीवा से बता दें, कव्वाल शरीफ परवास के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। देश के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें, उर्स मेले में कार्यक्रम के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी कव्वाल की तरफ से। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद आयोजक पर भी केस दर्ज किया गया है। मनगवा थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी राजीव से। राजीव, कव्वाल पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी इनकी तरफ से देश के खिलाफ। बिल्कुल, ये एक उर्स का जो मेला चल रहा था उसमें कव्वाल का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था मनगांव में, रीवा जिले के मनगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत, जहां पे इन्होंने हिंदुस्तान का पता नहीं चलेगा, हिंदुस्तान को खत्म करने आपत्तिजनक इन्होंने टिप्पणी की थी, बयानबाजी की थी और जो सोशल मीडिया में काफी वायरल हुआ। और ये इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया गया और उसके बाद लोग, वहां के स्थानीय लोग जो थे वो एक्शन में आए और थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद यहाँ पे 153, 502 और 258 धाराओं के तहत इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश अब जारी कर ली गई है। यहाँ पे जो जिसके द्वारा आयोजन कराया जा रहा था उसको भी आरोपी बनाया गया है। अभी हालांकि पुलिस की गिरफ्त में कोई भी ये आरोपी नहीं है, ना तो जो ये कव्वाली में शामिल होने आए थे, ना तो वो और ना ही आयोजक करता। हालांकि पुलिस का कहना है कि जल्द ही इनकी तलाश जारी है और बहुत जल्द ये हमारे गिरफ्त में होंगे। जी, शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए राजीव। मोदी जी कहते हैं हम हैं, योगी जी कहते हैं हम हैं, अमित शाह कहते हैं हम हैं, मगर है कौन? कौन है? अगर गरीब नवाज चाह लेना तो हिंदुस्तान पता ही नहीं चलेगा कहां पर बसा था, कहां पर था। हाँ, ये वलियों का वो मकाम है कि अगर नजर फेर लेते हैं तो पूरे शहर वीरान कर देते हैं। जरा हिस्ट्री पढ़ लो तो पता चल जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना गोठान को लेकर नई पहल कर रही है। सरकार इन गोठानों में रहने वाली गायों के मूत्र खरीदने पर गंभीरता से विचार कर रही है। गौमूत्र से अलग अलग उत्पाद तैयार किए जाएंगे। फिलहाल जैविक खेती में गौमूत्र का इस्तेमाल कीटनाशक के रूप में होता है। इसके अलावा गौमूत्र से अर्क तैयार कर इसका विविध इस्तेमाल भी किया जाता है। सरकार इन्हीं संभावनाओं को तलाशने पर अब जोर दे रही है। इसी सिलसिले में सीएम हाउस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें गौमूत्र खरीदी के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करने के लिए टेक्निकल कमेटी के गठन के निर्देश दिए गए हैं। एक तो शुद्ध कलेक्शन कैसे करेंगे गौमूत्र का, इसकी तकनीक विकसित करने पे काम करेंगे। दूसरा, हम और ये चाहेंगे कि गौमूत्र को क्रिस्टलाइजेशन करके, अगर उसकी कंप्रेस करके उसकी क्वालिटी एश्योरेंस और उसका इम्पैक्ट, वैज्ञानिक आधार क्या होगा, तो सभी प्रोडक्ट का हम कैरेक्टराइजेशन करें। इंदौर के खुडेल थाना क्षेत्र में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृत छात्र का नाम चेतन पाटीदार है, जो जैन का रहने वाला था। वहीं मृतक के परिजनों ने छात्र के सीनियर्स पर रैगिंग का आरोप लगाया है। परिजन का कहना है कि उन्होंने इसकी शिकायत कॉलेज प्रबंधन से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हॉस्टल में गया था, वहाँ उसके साथ सीनियरों ने मारपीट करी और उसको जान से मार दिया और उसको फांसी पे लटका दिया। मतलब चेंज करने की कोशिश करी उसको कि पूरा मामला सुसाइड का दिखे। मेडिकल कॉलेज इंडेक्स वालों ने साथ नहीं दिया सर, और जो सीनियर इसमें हैं उनको सबको सजा मिले। मुरैना में मिलावटी मावा और पनीर बनाने वाले 4 माफियाओं पर कलेक्टर ने रासुका की कार्रवाई की है, साथ ही ग्वालियर जेल भेज दिया है। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के ठिकानों से खतरनाक केमिकल और मिलावटी मावा पनीर जब्त किया गया था। एसपी आशुतोष बागरी के प्रतिवेदन के बाद कलेक्टर ने चारों पर रासुका की कार्रवाई की है। एसपी का कहना है कि इस तरह से माफियाओं को चिन्हित किया जा रहा है जो अवैध शराब का कारोबार या फिर नकली मावा पनीर बनाने का काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बस और ट्रक मालिकों के लिए टैक्स जमा करने के लिए एक ही दिन और बचे हैं। 31 मार्च तक टैक्स जमा नहीं करने पर 15 अप्रैल से उनकी संपत्ति की कुर्की की जाएगी। साथ ही टैक्स की रकम जमा कराई जाएगी। दोगुना जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसकी अनुमति के लिए सभी वाहन मालिकों की लिस्ट बनाकर कलेक्टर को भेजा गया है। वहां से 1 अप्रैल तक अनुमति मिलने की संभावना है और इसके बाद वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। 31 मार्च के पश्चात टैक्स नहीं पटाएंगे तो ऐसी दशा में एक तो उनको शास्ति का लाभ नहीं मिल पाएगा, वो छूट समाप्त हो रही है और साथ ही साथ उनकी संपत्ति की जानकारी ली गई है। जल्द ही उनके खिलाफ उनकी संपत्ति और जो उनके वाहन हैं उनके कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। खबर दंतेवाड़ा से, जहां पिछले 1.5 सालों से नक्सल उन्मूलन की दिशा में चलाया जा रहा लोन वराटू अभियान सवालों के घेरे में आ गया है। दरअसल मंगलवार को भांसी थाना क्षेत्र में सक्रिय एक महिला समेत 2 नक्सलियों को अभियान के तहत सरेंडर कराया गया था। इसका क्षेत्र के ग्रामीणों ने विरोध किया है। उनका आरोप है कि समर्पण करने वाले बताए जा रहे दोनों कथित नक्सलियों का नक्सलियों से कोई संबंध ही नहीं है। आईती कुंजाम और कमलू कुंजाम को घर से बुलवाकर दबाव देकर पुलिस ने आत्मसमर्पण के कागजों पर अंगूठा लगवाया है। आवेदन में मेरी भाभी है, इनको ना कल लेके आए 29 तारीख को लेके आए हैं नक्सली बोल के, जबकि नक्सली में वहाँ काम ही नहीं किए। मतलब इनको बिना मतलब का लेके आए हैं, अंगूठा लगवाए हैं, जबकि लिखित में कुछ था ही नहीं। पूरा पेपर में साइन करवाए हैं लोग। मतलब ये तो सरासर गलत है ना। हम एक उग्र आंदोलन करेंगे और भांसी थाना का घेराव करेंगे और उस आंदोलन में किसी प्रकार की कोई भी घटना घटित होती है तो उसका पूरे जिम्मेदार जिला पुलिस प्रशासन होगा। यहाँ पर कुछ ग्रामीण और तमाम सरपंच के द्वारा ये बुलाया गया कि इसको जबरदस्ती दबाव डाल के समर्पण कराया गया है। ग्रामीणों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन लिया गया और ज्ञापन की जाँच की जाएगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।